अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस्लाम के एक महान नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या के बारे में बात करेंगे। ये वाक़या कुरान मजीद में कई जगह बयान हुआ है। इसमें हमारे लिए सब्र है, तौहीद और अल्लाह पर भरोसे का बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े नेक और पाक इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। उस वक्त उनकी कौम बुत परस्ती और गुनाह में डूबी हुई थी। लोग लकड़ी और पत्थर से बनाए हुए बुतों की पूजा करते थे और अल्लाह ताला को भूल चुके थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उन्होंने लोगों को समझाया, अल्लाह ही हमें पैदा करने वाला है, वही हमें रोजी देता है और उसी के पास हमें लौटना है। लेकिन उनकी कौम के बड़े लोग, अमीर और सरदार उनकी बातें सुनकर हंसते और उनका मजाक बनाते। वो कहते, ए नूह, हम तेरी बातों को झूठा समझते हैं और तेरे साथ सिर्फ गरीब और कमजोर लोग हैं। कुरान के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, कभी दिन में, कभी रात में, कभी खुलेआम और कभी छुपकर। लेकिन कौम ने उनकी बात मानने की बजाय उन्हें झुटलाया, मजाक उड़ाया और तंग किया। जब बहुत साल तक दावत के बावजूद कौम ने ईमान न लाया तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की, अब तू कश्ती जहाज बना और जब मेरा हुक्म आएगा तो तू उसमें अपने घर वालों और हर जानवर का एक एक जोड़ा बिठा ले। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से बड़ी कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग उन्हें देखकर हंसते और कहते, नूह अब बढ़ाई बन गया है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम हम पर हंस रहे हो, लेकिन कल हम तुम पर हंसेंगे। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया, आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी और जमीन से पानी उबल उबल कर निकला। पानी इतना बड़ा कि पहाड़ तक डूब गए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों, ईमान वालों और हर जानवर का जोड़ा कश्ती में बिठा लिया, लेकिन उनका एक बेटा और बीवी काफिरों में से थे। बेटा पहाड़ पर चढ़कर बोला, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, बेटा, अल्लाह के हुक्म से आज कोई नहीं बच सकता। और फिर लहरों ने उनके बेटे को डुबा दिया। कई दिनों तक पानी पूरी जमीन पर छाया रहा। फिर अल्लाह ताला ने आसमान को रोकने और जमीन को पानी सोख लेने का हुक्म दिया। आखिरकार पानी उतर गया और कश्ती जूदी नाम के पहाड़ पर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सब्र, दावत और अल्लाह की रहमत में गुजर गई। उन्होंने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया, दिन रात खुलकर और छुपकर हर तरह समझाया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा किसी की इबादत मत करो। लेकिन उनकी कौम ने जिद और तकब्बुर की राह चुनी। उन्होंने अपने बुतों को छोड़ने से इनकार कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उन्हें झुटलाया और सताया। लेकिन देखिए नूह अलैहिस्सलाम का सब्र और हिम्मत कितनी बुलंद थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार जब लोग हिदायत कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से बड़ा अजाब भेजा। तूफान आया, सारी कौम डूब गई। सिर्फ वही लोग बच गए जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे। सब्र और हिकमत। नूह अलैहिस्सलाम ने सैकड़ों साल तक दावत दी, लेकिन हार नहीं मानी। हमें भी किसी नेक काम में जल्दी थकना या हार मानना नहीं चाहिए। अगर पूरी दुनिया अल्लाह को छोड़कर किसी और की पूजा कर रही है तो भी सच्चा मोमिन सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने घमंड किया और अल्लाह की निशानियों को झुटलाया। इसी वजह से वो अजाब में डूब गए। घमंड हमेशा हलाकत की तरफ ले जाता है। जब सब तरफ से मौत का तूफान आया तो सिर्फ वही लोग बचे जो ईमान लाए और अल्लाह के नबी के साथ रहे। ये सबक है कि असली निजात सिर्फ ईमान और नेक अमल में है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के पास माल, दौलत और ताकत थी, लेकिन अल्लाह के अजाब के सामने कुछ काम ना आई। इस वाक़े से हमें सीखना चाहिए कि हमें हमेशा सच्चाई और तौहीद की राह पर कायम रहना चाहिए। मुश्किलें आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, तकलीफ देंगे, लेकिन सब्र और इस्तिकामत ही मोमिन की असली पहचान है। याद रखिए, जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने ईमान वालों को बचाया, उसी तरह कुरान और सुन्नत की तस्कर पकड़ ही हमें आखिरत के अजाब से बचाएगी। जो इस जहाज में सवार होगा वही बचेगा और जो इससे दूर रहेगा वो हलाक हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें नूह अलैहिस्सलाम की सब्र और हिम्मत
ایمان سے حصہ عطا کرے اور ہمیں بھی اپنی رحمت کی کشتی میں سوار کر دے، آمین۔